जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 है, काठमांडू बाय विक्रम सेठ। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्प्रिहेंशन और शॉर्ट आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं और आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम इसका करने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। यदि शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को देखते हैं तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको ये पूरा लेसन भी समझ में आएगा। तो आइए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड, आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, जिससे कि आपको पूरा ये चैप्टर समझ में आ सके। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल एंड द बौद्धनाथ स्तूप। यानी पशुपतिनाथ मंदिर तथा बौद्धनाथ स्तूप का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका आंसर होगा पशुपतिनाथ टेम्पल इज अ हिंदू श्राइन। यानी पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का प्रार्थना स्थल है। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू इंटर हियर। यानी केवल हिंदुओं को ही यहाँ प्रवेश की अनुमति है। देयर इज एन एटमॉस्फियर ऑफ वेरिएबल कन्फ्यूजन हियर। यानी यहाँ पूर्ण अव्यवस्था का वातावरण रहता है। Priests, hawkers, devotees, tourists and even animals roam through the grounds here। यानी पुजारी, फेरी वाले, भक्तगण, पर्यटक तथा पशु तक यहाँ मैदानों में घूमते रहते हैं। Saffron clad westerns can also be seen here। यानी यहाँ केसरिया वस्त्र धारण किए पाश्चात्य देशों के लोग भी देखे जा सकते हैं। At the बौद्धनाथ स्तूपा देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। और बौद्धनाथ स्तूप पर शांति का भाव रहता है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड। और इसके विशाल सफ़ेद गुंबद के चारों ओर सड़क है। वेरियस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स कैन बी हैड एट स्मॉल शॉप्स स्टैंडिंग ऑन इट्स आउटर एज। और इसके बाहरी सिरे पर स्थित छोटी दुकानों पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब्स काठमांडू। यानी लेखक काठमांडू का वर्णन कैसे करते हैं। एंड राइट इन योर वर्ड्स। यानी अपने शब्दों में इसे लिखें। तो इसका आंसर होगा, इन काठमांडू देयर आर 2 टेम्पल्स। यानी काठमांडू में 2 मंदिर हैं, द पशुपतिनाथ एंड द बौद्धनाथ स्तूपा। यानी पशुपतिनाथ तथा बौद्धनाथ स्तूप। इन काठमांडू होली बागमती रिवर फ्लोज। यानी काठमांडू में पवित्र बागमती नदी बहती है। यू कैन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स एट ए स्मॉल शॉप्स नियर दी बौद्धनाथ स्तूपा। यानी आप बौद्धनाथ स्तूप के पास की छोटी दुकानों में अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीद सकते हैं। एट द स्क्वायर नियर द होटल द ऑथर सीज सम वेंडर्स। यानी होटल के पास चौक पर लेखक कुछ विक्रेताओं को देखता है। He is especially attracted by the flute seller who on a pole has about 50 to 60 flutes। यानी वह विशेष रूप से बांसुरी विक्रेता से आकर्षित हो जाता है, जो कि एक डंडे पर करीब 50 से 60 बांसुरियाँ लिए होता है। He is playing a flute। यानी वह एक बांसुरी बजा रहा होता है। एंड इट्स मेलोडियस म्यूजिक अट्रैक्ट्स द ऑथर वेरी मच। और उसका मधुर संगीत लेखक को बहुत आकर्षित करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ डज द फ्लूट सेलर सेल हिज फ्लूट्स। यानी बांसुरी विक्रेता कहाँ तथा कैसे अपनी बांसुरियों को बेचता है। एंड व्हाट एल्स डज ही डू। और वह और क्या करता है। तो इसका आंसर होगा, द फ्लूट सेलर इज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर नियर द होटल। यानी बांसुरी विक्रेता होटल के पास चौक के एक कोने में खड़ा है। इन हिज हैंड ही हैज़ अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 or 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शंस। यानी उसके हाथ में एक डंडा है, जिसमें ऊपर जुड़ी हुई 50 या 60 बांसुरियाँ चारों दिशाओं में निकली हैं। दे लुक लाइक क्विल्स ऑफ अ पर्क्यूपाइन। यानी वे किसी सिंही के कांटों सी लगती हैं, कांटों के जैसे। द बांसुरीज आर ऑफ बम्बू। और बांसुरियाँ बांस की हैं। देयर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स। यानी वे क्रॉस फ्लूट तथा रिकॉर्डर हैं।
The sailor from time to time stands the pole on the ground, selects a flute and plays for a few minutes. यानी विक्रेता समय समय पर डंडे को जमीन पर खड़ा करता है, एक बांसुरी चुनता है तथा उसे कुछ मिनटों तक बजाता है। द आथर इज अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक, और लेखक जो है संगीत से प्रभावित है। समटाइम्स ही स्टॉप्स प्लेइंग एंड टॉक्स टू द फ्रूट सेलर, यानी कभी कभी वह बजाना बंद करके फल विक्रेता से बात करता है। ओकेजनली ही डज मेक अ सेल टू, बट सेलिंग बांसुरीज डजंट सीम टू बी हिज प्राइमरी बिजनेस। यदा कदा वह बिक्री भी करता है, लेकिन बांसुरी बेचना उसका प्राथमिक व्यवसाय प्रतीत नहीं होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फ्लूट म्यूजिक, यानी लेखक बांसुरी के संगीत से बहुत प्रभावित है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इस विषय में वह क्या कहता है। तो इसका आंसर होगा द ऑथर इज अट्रैक्टेड बाय द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट सेलर, यानी लेखक बांसुरी विक्रेता के संगीत से आकर्षित है। ही डज नॉट वांट टू लीव द स्क्वायर, वह चौक को छोड़ना नहीं चाहता है। ही सेज दैट एवरी कल्चर हैज इट्स ओन फ्लूट, यानी वह कहता है कि प्रत्येक संस्कृति की अपनी बांसुरी होती है। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानी शाकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक आर सम, और कुछ हैं जैसे रीड ने, रिकॉर्डर, जापानी शाकुहाची, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गहरी बांसुरी। टू हिम हियरिंग एनी फ्लूट सीम्स टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनॉलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड्स, यानी उनके लिए, यानी उसके लिए किसी भी बांसुरी को सुनना संपूर्ण सर्वसाधारण मानवता की ओर आकर्षित होना है। इट्स मोटिव फोर्स इज लिविंग ब्रीथ, यानी इसका प्रेरक बल जीवंत श्वास है। इट नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन, यानी इसे बचाने से पहले विराम लेने, यानी इसे बजाने से पहले विराम लेने तथा श्वास लेने की आवश्यकता होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।